बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लिहाजा आप अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसके टॉपिक्स 6 से लेकर 10 तक कवर किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज? हम लैंग्वेज की हिस्ट्री में क्या चीज डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि लैंग्वेज की इब्तिदा कहाँ से हुई। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझना है। एंशिएंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें ये चीज बता रहे हैं कि आवाज पैदा करने, जैसे हुम करना, गरज की आवाज या रोना, ये जो सलाहियतें होती हैं ये दिमाग के एक कदीम हिस्से में मौजूद हैं। ये सलाहियतें सिर्फ इंसान में नहीं बल्कि तमाम वर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब कि ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स जिनको हम कहते हैं, कि उन जानवरों में भी ऐसी सलाहियतें पाई जाती हैं। लेकिन ये इंसानी जुबान नहीं बल्कि इब्तिदाई और सादा आवाजें हैं। बोली जाने वाली जुबान की तरक्की कैसे हुई है हम देख लेते हैं। जुबान बोलने की सलाहियत जो है 1 लाख से 50,000 साल पहले वजूद में आई। तहरीरी जुबान इसके बहुत बाद तकरीबन 5,000 साल पहले वजूद में आई। ये जो है ये एमसीक्यूज है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। बोली जाने वाली जो जुबान होती है उसका कोई बराह रास्त जिस्मानी सबूत मौजूद तो नहीं है, इसलिए जो है सिर्फ क्या सलागे यानी स्पेकुलेशन की जाती है। आवाज और आवाज की इब्तिदा का तल्लुक, यानी जुबान की जो इब्तिदा है, जो ओरिजिन है, उसका तल्लुक कैसे है कि इब्तिदाई आवाजें जैसे ये गरर, हुम और चीख की जो इब्तिदाई आवाजें हैं, ये इंसान को जज्बात, खबरों और इशारों के लिए बातचीत में मदद देती हैं। वक्त के साथ साथ ये आवाजें मजीद पेचीदा हुई और आखिरकार बोली जाने वाली जुबान कहलाई। इन बोली जाने वाली जुबान को जो है मतलब ये है कि ये जितनी भी आवाजें थी पर हमने इनको क्या कहा कि ये लैंग्वेज बन गई है। लैंग्वेज की इब्तिदा जो है वो कैसे हुई। बाइबल की रिवायत के मुताबिक खुदा ने इंसान को जुबान अता की, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने चीजों के नाम रखे। हिंदू रिवायत के मुताबिक यह है कि जुबान देवताओं की तरफ से आई। दीगर मज़ाहिब में भी जुबान को इलाही तोहफा समझा गया है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ से आप हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल साउंड सोर्स एंड द सोर्स इंटरेक्शन सोर्स। द नेचुरल साउंड सोर्स क्या है कि जो कुदरती आवाज होती है। The fact that all modern languages have some words with pronunciation that seem to echo naturally occurring sounds could be used to support this theory. It has also been suggested that original sounds of language may have come from natural cries of emotion such as pain, anger and joy. We normally produce spoken language on exhaled breath. इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हकीकत है कि मॉडर्न जो लैंग्वेजेस होती हैं वो वर्ड्स यूज करती हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन हो गए, इको जो होती है उसमें नेचुरल वर्ड्स होते हैं। इको यानी कि अगर हम ऐसी जगह पर मौजूद हों जहां पर हमारी आवाज जो है वो रिपीटेडली हमारे कानों में सुनाई दे, उसको हम इको कहते हैं। नेचुरली अकरिंग साउंड्स क्या कहते हैं कि वो जो आवाज होती है वो हमें अपनी ही आवाज दोबारा से सुनाई देती है। वो कुदरती आवाज होती है हमारी, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से आवाज मिली है, उस आवाज की हमें जब रेपिटेशन सुनाई देती है अपने कानों में, वो जो है इको कहलाती है। This sound could be used to be support this theory. ये जो इको की साउंड होती है वो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। जो कौन सी थ्योरी है? नेचुरल साउंड सोर्स वाली जो थ्योरी है इसको सपोर्ट करती है। ये सजेस्ट किया गया है जो ओरिजिनल साउंड्स होती हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान दर्द में है, तकलीफ में है, गुस्से में है या फिर वो खुशी महसूस कर रहा है, तो ये जितने भी इमोशंस होते हैं, ये सारे जो इमोशंस होते हैं ये कुदरती इमोशंस होते हैं और इन इमोशंस को लेके जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी एक लैंग्वेज कहलाती है। नेचुरल साउंड सोर्स के लिहाज से जो लैंग्वेज बनती है ये उन सारी ये जो इमोशंस होते हैं ये सारे जो है वो लैंग्वेज कहलाते हैं। वो नॉर्मली प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज और एक्सेल ब्रीथ, यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो वो जो लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है वो भी हमारी नेचुरल साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। तो द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। सोशल इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर हम बाहर किसी एनवायरमेंट में हैं, वहां पर हमारा किसी से अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन होगा। The sounds of a person involved in physical effort, especially when that physical effort involved interaction. इंटरेक्शन किस किस्म का कि अगर आप बाहर कहीं जाएं घूमने फिरने के लिए या फिर वैसे ही आप जो है अगर बाहर जाएं, आपको कोई काम है तो आपका अगर किसी से इंटरेक्शन हो जाए, फर्ज करें अगर आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहां पर जो आपके साथ वाले कोलीग्स होंगे उनके साथ अगर आपका इंटरेक्शन हो गया तो वो जो इंटरेक्शन होगा वो आपका सोशल इंटरेक्शन सोर्स में आएगा। जो लैंग्वेज वहां पर आप प्रोड्यूस होगी उसको आप कहेंगे कि वो सोशल इंटरेक्शन सोर्स में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हुम्स, ग्रांट्स और ग्रॉन्ट्स, ये जो चीज है ये
एक्सप्लेन करी है कि अगर आप अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपके मुंह हिल नहीं रहा तो वो हुम्स में आ जाता है। मतलब कि आप कहते हैं अगर कोई बात हो, आप कहते हैं कि बस ठीक है, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब हुम का जो वर्ड है वो नॉर्मली जो है वो लोग यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की लैंग्वेज में, जो वो रोजमर्रा की चिट चैट करते हैं उसमें जो है हुम का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जब आप गुनगुना रहे हो तो वो जो गुनगुनाने की आवाज होती है बेशक जो है वो आपके मुंह से ऐसे मतलब अगर आप प्रॉपर गाना गाएं तो उसकी जो है आवाज इतनी अच्छे से जैसे सुनाई देती है वैसे ना हो, लेकिन जो गुनगुनाने की आवाज होती है आपके मुंह के अंदर ही रहती है वो आवाज, आपका मुंह बंद होता है लेकिन फिर भी वो आवाज जो है प्रोड्यूस हो रही होती है, आवाज जो है वो सुनाई दे रही होती है। तो उस चीज को हम कहते हैं कि हुम्स, यानी कि बस ठीक है, ऐसे मतलब ना जो आप नॉर्मली यूज करते हैं ये वर्ड्स। ग्रंट्स होता है गले से जो आवाज निकले, जो आप खंखारते हैं, मतलब कि अगर आपका गला बहुत खुश्क हो रहा है, आप खांसते हैं ताकि आपका गला जो है वो बेहतर हो। ग्रॉन्ट भी इसी चीज में आ जाता है कि आप अपने जो है थ्रोट को थोड़ा बेहतर करते हैं, फिर जो आप बोलने की कोशिश करते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से हो जाता है जिनसे आप अच्छे तरीके से खुलकर बात नहीं कर सकते, तो आपको अपना गला पर खंगालना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा जो है आपको अपने गले पर जो है मतलब ना थ्रोट को आपने क्लियर करना होता है पहले बात करने से, ये इस चीज में आ जाता है। ह्यूमन साउंड्स हाउएवर दे आर प्रोड्यूस मस्ट हैव हैड सम प्रिंसिपल यूज विद इन सोशल इंटरेक्शन। ये वही बात की जा रही है कि जो इंसानी साउंड होता है, जो इंसानी आवाज होती है वो प्रोड्यूस होती है ऐसे प्रिंसिपल में जहां पर सोशल इंटरेक्शन जो है वो होता हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फिजिकल अडॉप्टेशन सोर्स। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट टाइप्स ऑफ साउंड वी कैन लुक एट द टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स ह्यूमन पोजेस स्पेशली दोस दैट आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि हमें फिजिकल अडॉप्टेशन पर गौर करनी है कि इंसान का जो अपीयरेंस है वो कैसा है, वो कैसे पोज दे रहा है, कैसे जो है वो अपनी शख्सियत को दूसरों से डिफरेंट बना रहा है। इस चीज को हमें फिजिकल अडॉप्टेशन में ऑब्जर्व करना होता है। कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी फिजिकल डिफरेंसेस में चेंज ला देते हैं, जैसे कि बिटवीन स्कल ऑफ अ गोरिल्ला एंड दैट ऑफ नीदरलैंडल मैन फ्रॉम अबाउट 60,000 ईयर्स अगो। ये इसमें ये कह रहे हैं, इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि फिजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर एक गोरिल्ला है, जानवर है गोरिल्ला, उसका जो स्कल है, जो उसका स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, मतलब सारा जो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो जो नीदरलैंडल मैन है उसके स्ट्रक्चर से, बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। इस वजह से डिफरेंट होगा क्योंकि वो एक गोरिल्ला है, वो एक जानवर है, उसका जो है किसी इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर से कोई मेल नहीं होता, डिफरेंट होता है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल डिफरेंसेस जो है वो चेंज होते हैं। मैन फ्रॉम अबाउट 60,000 ईयर्स अगो के ये बयान कह रहे हैं कि 60,000 साल जो है 60,000 साल पहले से जो है ये सारी चीजें फिजिकल जो है ये डिफरेंसेस जो है ये चेंज हो चुके हैं। द टूल मेकिंग सोर्स, सम बिलीव दैट मैनुअल जेस्चर्स में हैव अ प्रीकर्सर ऑफ लैंग्वेज। जो मैनुअल जेस्चर्स होते हैं, जैसे आप कोई इशारा कर दें, अपना सर हिला दें, नोट कर दें, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये समझा जाता है, बहुत जो है बिलीव किया जाता है इस बात पर कि ये जो है ये लैंग्वेज को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकती है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा बिलीव नहीं किया जाता, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपकी जो जेस्चर्स होते हैं उनसे ज्यादा आपकी जो आवाज होती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि आया कि ये बंदा बोल क्या रहा है, इसके बात करने का मकसद क्या है, उसके जेस्चर से ज्यादा उसके बोलने पर फोकस किया जाता है। टूल मेकिंग सोर्स, इसका यहाँ पे यही मकसद है, इसका यहाँ पे यही है कि जो कुछ लोग होते हैं उनका बिलीव होता है कि मैनुअल जेस्चर जो है वो ज्यादा लैंग्वेज पर असरअंदाज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक सोर्स इन रिलेशन टू द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। जेनेटिक सोर्स क्या होती है? एट बर्थ द बेबीज ब्रेन इज ओनली अ क्वार्टर ऑफ इट्स इवेंचुअल वेट एंड द लिरिक्स इन is much higher in the throat, allowing babies like that of chimpanzees to breathe and drink at the same time. Chimpanzees क्या होता है? ये बंदरों की एक किस्म है। जैसे जब एक बच्चा जो है उसका जो ब्रेन होता है, उसमें जो लिरिक्स पाई जाती हैं वो हायर होती हैं, उसका जो गला होता है, मतलब ये जो सारी चीजें होती हैं ना ये चिंपैंजीज के तरह होती हैं। चिंपैंजीज बंदरों की एक किस्म है, उसमें जैसे ही जो ये पुराने जमाने की ये बात चल रही है कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि बंदरों से जो है इंसान की इवोल्यूशन हुई है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक अगर देखा जाए तो हजरत आदम से लेकर आज तक जो है मतलब हजरत आदम से लेकर जो है वो दुनिया में स्टार्ट हुए थे सारे, मतलब इंसान जो है वो हजरत आदम से आगे जो है वो जनरेशन चली आ रही है। लेकिन ये है कि जो साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो यही कंपेयर करते हैं कि ये इंसान जो है वो पहले बंदरों की शक्ल में थे, फिर बंदरों से जो है वो इंसान बने हैं। तो ये चीज जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है, लेकिन ये आप लोगों के सब्जेक्ट में ऐसे ही है। जेनेटिक सोर्स का जो आपका टॉपिक है उसमें यही बताया गया है कि जो बेबीज होते हैं उनका ब्रेन जो होता है वो लाइक चिंपैंजीज के होता है। उनका जो जितना भी स्टाइल होता है, वो सांस कैसे लेते हैं, वो पानी कैसे पीते हैं, जितना भी सब उनका मतलब सिस्टम होता है वो ये कहा गया है कि वो चिंपैंजीज की तरह ही होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज। हाउ डज द फैमिली मैटर?
लैंग्वेज की जो फैमिली होती है वो कैसे होती है, हमने इस मामले को कैसे देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्री एंड हाउ डू लैंग्वेजेस विद इन अ फैमिली इवॉल्व। A language family consists of related languages sharing a common ancestor. Languages within a family evolve through divergent development, where gradual changes in usage lead to divergence and eventually new independent languages. इसमें ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज फैमिली होती है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस से बनी आती है। जो आपके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं उनसे लेकर आपका जो फैमिली ट्री होता है वो लैंग्वेज को आगे बयान करता है। मुख्तलिफ जो है लैंग्वेजेस होती हैं जो आपकी फैमिली को डाइवर्जेंट डेवलपमेंट में आगे जो है वो आपको करती हैं कि आपकी लैंग्वेज को मुनफरिद बनाती हैं। हर किसी की फैमिली का जो बोलने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। डाइवर्जेंट डेवलपमेंट होती है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उसमें, जो कि आपकी शख्सियत को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंटली जो है वो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करते हैं। जो ये चीज़ जाहिर करती है कि जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका खानदान है, जो आपकी मतलब बोलने का तरीका है, वो जो है वो सारा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एक बनाता है। क्योंकि सब लोगों का जो खानदान होता है उनकी लैंग्वेज जो होती है, रहन सहन का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से उनकी जो लैंग्वेज होती है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, डाइवर्ज होती है, और इस वजह से उसको हम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का नाम देते हैं। 1786 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया सर विलियम जोन्स मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट संस्कृत। संस्कृत के बारे में, संस्कृत जो लैंग्वेज है उसके बारे में सर विलियम जोन्स ने एक ऑब्जर्वेशन की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया में। और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि संस्कृत जो लैंग्वेज है उसकी सिमिलैरिटीज हैं काफी ज्यादा ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से, जो ये सजेस्ट करती है कि जो कॉमन लैंग्वेज है एंसेस्टर की, जो अबावजात की कॉमन लैंग्वेजेस आ रही हैं उनके ज्योग्राफिकल एरिया से वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो ये कॉमन एंसेस्टर की बात है उसको मुख्तलिफ फीचर्स से हाइपोथेसाइज किया गया है। मतलब ये है कि उसको इस तरह से बयान किया गया है कि वो जो लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट नजर आए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। How does language change occur in adjacent villages speaking in the same language? Language change takes place through usage in adjacent villages speaking the same language, resulting in slow changes that may not be identical between villages. इसमें ये चीज़ उन्होंने पूछी है, क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा रही है कि जो adjacent villages में एक जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सेम लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनका क्या असर होता है, जो लैंग्वेज के सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो लैंग्वेज के हालात होते हैं, उनके चेंज पे क्या वो इफेक्ट पैदा कर रही हैं। तो इसमें यह है जो लैंग्वेज चेंज होती है उनका जो एडजेसेंट विलेजेस पे असर होता है वो ये होता है कि जब एक ही तरह की लैंग्वेज स्पीक की जाती है, बोली जाती है एक तरह के विलेजेस में, तो उसका जो है वो आइडेंटिकल चेंज बनता है मुख्तलिफ विलेजेस पे, रिजल्टिंग इन स्लो चेंजेस। मतलब बहुत कम चेंजेस होते हैं दैट में नॉट बी आइडेंटिकल बिटवीन विलेजेस। कुछ विलेजेस पे जो है उसका वो अच्छा असर पड़ता है और उसमें जो है वो सेम चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर विलेजेस का ये होता है कि वो जो चेंजेस होते हैं लैंग्वेजेस के वो अपने तक ही महदूद रखते हैं, उनको वो आगे जो है वो शेयर नहीं करते। मतलब ये है कि प्राइवेट तौर पर तो वो ऐसे होती हैं, उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो लैंग्वेज इस तरह की बोलते हैं कि वो जो है वो सबको समझ भी आती है और अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे से वो कॉन्टैक्ट भी करते हैं। लेकिन ये है कि वो आइडेंटिकल नहीं होते। वो विलेजेस के दरमियान जो है तनाव पैदा हुआ रहता है। वो ये कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ तो है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कुछ जो है विलेजेस में ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो इस दूसरे विलेज के मुकाबले में जो है लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए ताकि बिल्कुल जो है वो सिमिलर नजर ना आए। ये जो चीज़ होती है ये काफ़ी सारे विलेजेस में पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि विलेजेस की लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, आइडेंटिकली होती है। डाइवर्जेंस ऑफ लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट डेवलपमेंट, जहां पर अलग किस्म की डेवलपमेंट हुई होती है, डिफरेंट डेवलपमेंट हुई होती है, जहां पर मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के लोग रहते हैं, वहां पर जो है वो जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज भी डिफरेंट तरह की बोली जाएगी। द डाइवर्जेंस ऑफ लैंग्वेजेस अकर व्हेन पीपल फ्रॉम अ कॉमन लैंग्वेज कम्युनिटी माइग्रेट टू डिफरेंट रीजन्स एंड नो लॉन्गर इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट लीडिंग टू इंक्रीज डिफरेंसेस इन लैंग्वेज ओवर टाइम। अब यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं अपने इलाकों से, उनका जो कॉन्टैक्ट होता है वो वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले जब वो उस मुकामी जगह पर रहते होते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट बना होता है लोगों से, और उनकी जो लैंग्वेज की कम्युनिटी होती है वो अच्छे से जो है वो एक दूसरे के साथ जब कॉन्टैक्ट करते हैं लोग तो वो कम्युनिटी जो है वो अच्छे से बनी होती है। जब वो माइग्रेट कर जाते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट होता है सारा वो खत्म हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीज डिफरेंसेस इन लैंग्वेज ओवर टाइम के जो लैंग्वेज वहाँ पर बनी होती है वो सारी जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जब माइग्रेट कर जाते हैं अपने उन इलाकों से जहाँ पर वो पहले काफ़ी अर्सा रह चुके होते हैं, उन इलाकों से जब वो माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, तब जो उनकी मुकामी लैंग्वेज होती है वो
भी वो अपने साथ ले जाते हैं। जो लोग वहां पर बाकी के पीछे रह जाते हैं उनके साथ जो बाकी लोग आते हैं, यानी कि जो जैसे ये लोग मुकामी हिजरत करके कहीं और जा रहे होते हैं, तो फर्ज करें कि अगर वहां के लोग जो है वो हिजरत करके इस इलाके में आएंगे तो उनकी लैंग्वेज और जो यहाँ पे पहले लोग मौजूद होंगे उनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये बात कही गई है कि ये जो इंक्रीज डिफरेंसेज हैं लैंग्वेज के, ये आगे तक जो है चलते रहते हैं। ये कभी जो है ये नहीं होता कि ये जो डिफरेंसेज है ये कम हो जाए या फिर ऐसे कुछ, तो ये डिफरेंसेज जो है ये कम नहीं होते बल्कि ज्यादा ही ज्यादा होते जाते हैं। ये इन जब जो है लैंग्वेज इस तरह के लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं तो ये सारा जैसे प्रोसेस होता है, तो ये लैंग्वेज जो है ये ओवर टाइम जो है इसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्जेंस विद एन एग्जांपल। ये आप उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेजेस आर बोर्न, हाउ दे ग्रो, चेंज एंड डेवलप। टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर वन लैंग्वेज इज स्पोकन इन टू स्मॉल एडजेसेंट villages. In each village the process of language change will take place through the usage. However, the process would be of slow change and these changes will not be identical in two villages. In other words, language would diverge. जो बात मैंने आपको पहले बता दी कि लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इस एग्जाम्पल में भी आपको यही बात बता रहे हैं कि हमने ये देखा कि लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं, उनका वजूद कैसे होता है, वो आगे कैसे ग्रो करती हैं और वो चेंज कैसे होती हैं, वो डेवलप कैसे होती हैं। उस कॉन्सेप्ट को जो है हमने इमेजिन किया एक सिचुएशन में जहाँ पे हमने लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया। ये डिस्कस किया कि लैंग्वेजेस जो है वो दो स्मॉल एडजेसेंट विलेजेस में कैसे डिफरेंट होती हैं, कैसे जो है वो उनका एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं वो लैंग्वेजेस, और हर एक विलेज में जो लैंग्वेज होती है उसका जो प्रोसेस होता है चेंज होने का वो कैसे टेक प्लेस होता है, वो कैसे असरअंदाज होता है, और जो ये प्रोसेस होता है ये कैसे अपना असर छोड़ता है, कैसे जो है ये लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं कहती करा पाती। ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्जेंस है। इस सारे प्रोसेस को हम देखते हुए ये कहते हैं, ये कंक्लूजन निकाली जाती है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हर जगह पर डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इस वजह से लैंग्वेजेस जो हैं वो डाइवर्ज होती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड लैंग्वेजेस कनेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फैमिली। जो लैंग्वेज ट्री हमने पहले पढ़ा था उसी के रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है कि जो लैंग्वेज फैमिली होती है उसको जो डेवलप करने के लिए कनेक्शन बिल्ड किया जाता है रिलेटेड लैंग्वेजेस के साथ, वो कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन लैंग्वेजेस इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कॉमन पेरेंट लैंग्वेज। कॉमन पेरेंट लैंग्वेज का अब यहाँ पे क्या मतलब है कि जो एंसेस्टर से लैंग्वेज आ रही है उसके जो आगे लैंग्वेजेस मजीद बन रही है वो इंडिपेंडेंटली जब इवॉल्व होंगी तो ऐसी लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। इस प्रोसेस को जो है ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री से। नेक्स्ट हमारे पास है कि रोमांस लैंग्वेज फॉर इंस्टेंस शेयर ऑफ कॉमन ओरिजिन इन लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में, लैटिनी जुबान में जो रोमांस लैंग्वेज होती है वो एक कॉमन ओरिजिन शेयर करती है। कॉमन ओरिजिन यानी कि वो कब उनकी बिगनिंग हुई, कब जो है वो लैंग्वेज वजूद में आई, कब जो है वो उनकी इब्तिदा हुई उन लैंग्वेजेस की, ये सारी चीजें जो है ये हम रिलेटेड लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। जब हमारा ये सब्जेक्ट था तो हमें शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे, ना ही किसी यूट्यूब के चैनल पर हमें इसकी कोई अच्छी वीडियोस मिलती थी। इसलिए हमने अपने कंपाइल किए हुए ये जो कस्टमाइज नोट्स हैं ये अब हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। इन नोट्स में डीपली हर चीज को डिस्कस किया गया है। ये सीरीज भी हमने खासतौर पर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका इस सब्जेक्ट में F ग्रेड था और वो इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मोरओवर अगर आपको इस सब्जेक्ट के ये नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है कम्युनिटी के, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लैंग्वेज फैमिलीज एंड फैमिली ट्रीज एग्जांपल्स। डिस्क्राइब ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड लैंग्वेजेस। ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लैंग्वेज फैमिलीज। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो ग्रुप होता है रिलेटेड लैंग्वेजेस का, बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिला के जो ग्रुप बनाया जाता है उसको कहते हैं लैंग्वेज फैमिलीज। एंड देयर आर ओवर 6000 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड टुडे। यहाँ पे मुझे पूछा जा सकता है कि ये बताएं हमें कि जो रिलेटेड लैंग्वेजेस होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं और हमारे पास आज तक जो है कितने लैंग्वेजेस हैं जो इस दुनिया में पाई जाती हैं। तो इसका सिंपली यही जवाब होगा कि ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लैंग्वेज फैमिलीज एंड देयर आर ओवर 6000 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड टुडे। इसका सिंपल एक ही लाइन का ये जवाब होगा। मैक्सिमम अगर आपको पेपर में आ भी जाइए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों ने इस लाइन को याद रख लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेजेस विद इन आवर फैमिली। ये वही चीज जो है वो बार बार डिफरेंट हेडिंग्स के साथ डिस्कस की जा रही है। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे और आप हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो ये लैंग्वेज जो है इसके बारे में, लैंग्वेज जो फैमिलीज हैं
वो उनके ग्रुप्स होते हैं रिलेटेड लैंग्वेजेस के, डाइवर्जेंट डेवलपमेंट होती है जो हमें न्यू लैंग्वेजेस की तरफ लीड करती है। सम लैंग्वेजेस आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स विद इन द सेम फैमिली। सेम फैमिली से बिलोंग करते हुए कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस से इस कदर रिलेट करती हैं कि जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है एक फैमिली के अंदर। How can a family give rise to further languages through divergent development? Divergent development के होते हुए एक जो लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेजेस को कैसे राइज कर सकती है, कैसे जो है वो बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, ये हमने इस टॉपिक में, इस पॉइंट में डिस्कस करना है। Through divergent development, a language may itself give rise to further languages via continuation of same process. A whole complex family of languages with various branches, some more nearly and some more distantly related. इस पॉइंट में ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो डाइवर्जेंट डेवलपमेंट होती है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की जो डेवलपमेंट होती है वो सेम कंटिन्यूएशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को राइज पर पहुंचाती है, बुलंदियों पर पहुंचाती है। जो कॉम्प्लेक्स फैमिली होती है, जो उसकी रूट होती है, वेरियस ब्रांचेस होती हैं, वो जो है वो उसका सेम प्रोसेस जब होता है, कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है, उसको जब राइज मिलता है यानी कि जब उसको फरोग मिलता है, तब हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होने के बावजूद भी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। ये जो है ये सारा पैराग्राफ ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए माइंड में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज एंड देयर इंटरकनेक्शंस। सेमेटिक लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक एंड हेब्रू are related with Arabic being a South Semitic language. These languages are also connected to the Hamitic family. A common ancestral language likely existed for Semitic and Hamitic languages. ये आप लोगों ने एज इट इज याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यही है कि मेन चीज जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की लैंग्वेजेस के बारे में, वो यही यहाँ तक था कि लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, उनका डाइवर्जेंट होता है, सारा एनवायरनमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जो सेमेटिक लैंग्वेजेस होती हैं अरेबिक और हेब्रू, ये दो जो होती हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अरेबिक बिंग साउथ सेमेटिक लैंग्वेज, अरेबिक को हम जो है वो साउथ सेमेटिक लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं। ये जो लैंग्वेज होती है ये आल्सो कनेक्टेड होती है हेमिटिक फैमिली से। कॉमन एंसेस्टर लैंग्वेज, हेमिटिक लैंग्वेज होती है ना, वो कॉमन एंसेस्टर लैंग्वेज होती है जो एग्जिस्ट करती है सेमेटिक लैंग्वेज और हेमिटिक लैंग्वेजेस में। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ये आप लोगों ने एज इट इज याद रख लेना है। टॉपिक नंबर 10 है हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ लैंग्वेज। फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड अंडर दिस टॉपिक। ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिया हुआ है ना, येलो हाईलाइट किया हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पास्ट पेपर्स में पूछा गया था, तो आप लोगों ने इसका एज इट इज यही जवाब मैं भी आपको समझाऊंगी, तो आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। अगर आपको एज इट इज कोई भी चीज याद नहीं रहती, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि अगर आपको कोई भी चीज अगर एग्जैक्ट याद नहीं रहती तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लिया करें, ताकि इनकेस अगर वो पेपर में पूछ भी ली जाए तो आप उसके बारे में कुछ लिख सकें। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको एमसीक्यूज गिवन होते हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बना के आपको पूछा होता है कि आया कि ये लैंग्वेज जो है ये कैसे डिराइव हुई। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज कैसे डिराइव हुई, लैंग्वेज का वजूद कैसे हुआ, ओरिजिन क्या है लैंग्वेज का। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यूज जो है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है ऐसी सिचुएशन में। अगर आपको क्वेश्चन ना भी आता हो तो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है उसको कॉपी कर लेना है, उसको अपने उस क्वेश्चन की जो आंसर वाली जगह होती है उस पे जाके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। उससे ये होगा कि कुछ ना लिखने से बेहतर यही होगा कि आपने एटलीस्ट जो है वो कुछ लिखा होगा, अपनी जगह खाली नहीं छोड़ी होगी, उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा होगा वो आपने उससे रिलेटेड जो है लिख देना है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। What factors influence the future development of a language and how does the past precedents of language growth play a role? इसमें ये कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के वो लैंग्वेज पर कैसे असरअंदाज होते हैं, और जो पास्ट प्रेसिडेंस होता है लैंग्वेज का वो लैंग्वेज की ग्रोथ में क्या रोल प्ले करता है। Factors like cultural shifts, technology, migration and globalization and influence language development. Past precedents does not guarantee constant growth. Languages can decline or merge due to various factors. इसमें अब ये कह रहे हैं कि जो factors होते हैं cultural shifts, technology, migration, globalization, influence languages और development. ये जो factors होते हैं ये future development जब होती है language की तो उसमें ये factors अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे अहम किरदार अदा करते हैं? जो cultural shift होता है वो ये जाहिर करता है कि जो language होती है वो हर कल्चर की डिफरेंट होती है। हर कल्चर का जो लैंग्वेज है, बोलने का जो स्टाइल है, जो लहजा है वो डिफरेंट होता है। टेक्नोलॉजी के जरिए भी हम ये बात जाहिर कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो टेक्नोलॉजी पर भी गहरा असर डालती है। किस तरह से गहरा असर डालती है? इस तरह से डालती है कि जो लैंग्वेज होती है वो फर्ज करें कि अगर आपने
इंग्लिश लैंग्वेज की रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने बनाई, वो जो टेक्नोलॉजी होगी उससे रिलेटेड आप लोगों से जितनी भी बातें होंगी वो आपको कैसे समझ आएंगी, अगर आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज की जो उसके सारा प्रोसेस होगा वो आपको पता होगा। लैंग्वेज जो है वो अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी, जो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा अगर वो आपको पता होगा, तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अब माइग्रेशन हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस कर दिया है, और ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लुएंस लैंग्वेज जो होती है, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट जो होती है लैंग्वेज की उस पर असरअंदाज होते हैं। पास्ट प्रेसिडेंट्स डज नॉट गारंटी कांस्टेंट ग्रोथ, कि जो आपके प्रीवियस जो एंसेस्टर्स हो गए उनकी जो लैंग्वेज है वो जैसे ग्रोथ करी थी, जिस तरह से ग्रोथ करी थी, वो आपकी फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर जो है कोई असरअंदाज नहीं करती, उसका कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब आके जो है उसकी वो सारी खत्म हो जाए, उसका जो है वो असर जहां जैसे पहले था, जैसे पहले जो है वो वर्क करी थी, अब उसका असर सेम वैसे ही रहेगा, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लैंग्वेजेस जो है वो डिक्लाइन होती रहती हैं, मर्ज भी होती रहती हैं वेरियस फैक्टर्स की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं।